काफ़ी लोगों का कमेंट आ रखा था कि पब्लिक कंपनी में इंटर्नशिप कैसे करते हैं, कैसे मिलती है इंटर्नशिप, बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक मेरा दो फ्रेंड है कृष्णा वेंकटेश वनम नाम से, वो पब्लिक कंपनी में तकरीबन 10 महीने से इंटर्नशिप कर रहा है। ठीक है, वो भी सीए में फाइनलिस्ट है और अभी वो एक कंपनी में काम करता है जो शिप मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक है, नाम नहीं बता सकता बट ऐसे कुछ काम करती है शिप मैन्युफैक्चरिंग का। ऐसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन कवर किए हैं इसके अंदर, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो मैं उसका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंस्टा पे डीएम करके जो भी अगर पर्सनल मेंटरशिप चाहिए होगी किसी को तो वो आप बात कर सकते हो। और बढ़िया सब हालचाल? बढ़िया बढ़िया सर। सारे क्वेश्चन तो तूने देख लिए रहोगे? देख लो क्या? नहीं, मैं पूछूंगा ना, मैं थोड़ी ना रटा मारना है, मैं पूछूंगा ना, बात करते करते क्वेश्चन पूछेंगे ना। ठीक है, चलेगा। कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो पुराने इसमें भी है, मतलब इससे पहले जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है ना दोनों में, आर्टिकलशिप में, बस बाकी चीज़ें थोड़ी सी अलग रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? हाँ ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले वही सबसे नॉर्मल क्वेश्चन के जो पहले जो सीएमए आर्टिकलशिप का जो ये हुआ था पॉडकास्ट, तो उसमें जो इशिता थी तो उसने इंटर क्लियर करने से पहले ज्वाइन किया था, मतलब फर्स्ट ग्रुप क्लियर था, सेकंड ग्रुप का रिजल्ट आने से पहले ज्वाइन किया था। तो तूने भी वैसे ही ज्वाइन किया? हाँ सेम। बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे को बार बार कि ये आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लूँ क्या, ये करने से पहले, इंटर से पहले इंटर्नशिप के लिए। ऐसे कुछ नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए, मुझे तो लगता है प्रॉपर इंटर खत्म हो गया तो ही करना चाहिए। एटलीस्ट रिजल्ट अवेटेड रहेगा सेकंड ग्रुप का तब भी करना चाहिए, क्योंकि फिर एक बार आर्टिकलशिप ज्वाइन हो गया फिर तुझे पढ़ने नहीं मिलेगा, फिर लॉक लगेगा, फिर लैग तो फिर पेपर क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो मतलब इंटर क्लियर करने के बाद ही लेना है ना इंटर्नशिप के लिए। और कंपनी भी ज़्यादा सुना है ना कि कंपनी लेती भी नहीं इंटर्नशिप के लिए भी, अगर इंटर क्लियर नहीं है तो। नहीं लेते हैं, कुछ लेते हैं कंपनी, तो फर्म में तो लेते ही है, इंटर क्लियर हो ना क्लियर हो फर्क। तुम्हारी कंपनी में है कोई जिसको इंटर क्लियर नहीं है बट फिर भी ले लिया ऐसा, सीए या सीए में कुछ भी? लेते हैं, हमारे इधर भी लेते हैं, बट एटलीस्ट एक ग्रुप तो क्लियर रहना ही चाहिए। मतलब पब्लिक सेक्टर में तो है, एक ग्रुप क्लियर रहेगा तो होता है, बड़े दूसरे डिफरेंट कंपनीज रहेगा प्राइवेट कंपनी में तो नहीं रहेगा। मतलब एक ग्रुप तो चाहिए, मतलब फाउंडेशन के बेस पे नहीं दे सकते, इंटर का एक ग्रुप तो चाहिए कम से कम क्लियर। हाँ कम से कम। बोलते हैं कि जो स्किल्स चाहिए कंपनी में ज्वाइन होने के लिए, तो क्या क्या स्किल चाहिए? ऐसा कुछ है नहीं, सब स्किल आनी जरूरी नहीं है, एटलीस्ट एक बेसिक एक्सेल आना चाहिए, प्लस माइनस वाला। एक तो एक्सेल हो गया बेसिक वाला, और वीलुकअप आना चाहिए, उसमें पिवट टेबल आना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो आना चाहिए। बाकी उधर जाके सब सिखाते हैं ये सीनियर्स वाले। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है ना पहले से ही? नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल अगर किसी बंदे को अगर ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो थोड़ा बेनिफिट तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। हाँ फिर तो उसको ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फटाफट रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसको एटलीस्ट। हाँ स्क्रैच से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज किसका? वही काम का, मतलब जब भी कंपनी में तो थोड़ा बहुत अलग काम होगा, फर्म में काम अलग है, कंपनी में काम अलग है, बट उसको अगर ये टैली एक्सेल ये सब इन सब का चीज़ अगर बेसिक नॉलेज हो पहले से ही, या फिर थोड़ा बहुत और अच्छा सीख के जाए तो उसको ज़्यादा हेल्प होगी ना कंपनी में। एकदम स्क्रैच से तो सीखना नहीं पड़ेगा एटलीस्ट, है ना? क्योंकि अगर तुझे टैली का नॉलेज है तो मतलब ही नहीं बनता वो, क्योंकि कंपनी वाले SAP यूज करते हैं। हाँ SAP यूज करते हैं कंपनी में। तो एक्सेल होगा अच्छा तो बेटर है, तो वेल एंड गुड है, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, ये PSU में जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है इंटरव्यू का? हाँ सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा रहता है कि पहले तो हम लोग का सर्कुलर निकलता है, सर्कुलर या फिर एडवर्टाइजमेंट आता है, वो अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू अपने को स्टूडेंट्स को आता है, तो स्टूडेंट्स लोग उसको जाके गूगल फॉर्म रहता है सिंपल, उस पर फॉर्म भरने का, फिर उसका मेरिट लिस्ट आएगा, एलिजिबल किसका किसका रहेगा उन सब का मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यूज होगा, फिर
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंटेशन के बोले। अच्छा, और ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मतलब अभी तेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा। अभी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऑडिट था, तो मेरे ऑडिट के ऊपर ही पूछा कि मेरा ऑडिट का कौन सा बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू निकला, क्या मेरा क्वेरीज निकला, ये सब पूछेंगे। और फिर कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट का ये पूछा है, वैकेंसी कॉस्टिंग का है, तो तुझे कॉस्टिंग रिलेटेड पूछेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या रहता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या रहता है। मेरा एक दोस्त था, उसको तो बहुत एक्सपीरियंस था, तो उसको बहुत पूछा क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कि क्या रहता है, कौन से वेरिएंस क्या रहता है, उसके यूजेस क्या है, ये सब पूछो। कुछ प्रैक्टिकल करके तो जितना एक्सपीरियंस रहेगा उतना पूछेंगे। बोलते हैं कुछ प्रैक्टिकल करके भी बताओ हमको, सामने ऐसा लैपटॉप देके या ऐसा कुछ? नहीं, मेरा तो इंटरव्यू ऑनलाइन ही था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बाकी के पब्लिक सेक्टर का कैसे रहता है, ऑफलाइन भी रहता है, उसके राउंड्स भी रहते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। पहले 6 मंथ्स इसमें फर्म में काम किया था ना, इससे पहले कंपनी से पहले? हाँ। उसके बाद ये कंपनी ज्वाइन किया इंटर्नशिप के लिए। अभी कितना टाइम हो गया इसमें इंटर्नशिप को ज्वाइन होके? 10 मंथ्स हो गया। 10 मंथ्स हो गया ना इसमें भी। अच्छा, फिर जब ज्वाइन किया तो कैसा था पहला दिन? पहला दिन मतलब ठीक था, मतलब मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज रहते हैं स्टार्टिंग में। तो काम तो पहले देते नहीं है, पहले बेसिक फॉर्मेलिटीज करो, एचआर के डॉक्यूमेंटेशन, आईडी बना लो एंड ऑल। इसके बाद एक फर्स्ट डे रहता है ना, वो अच्छा ही था। सीनियर्स आएंगे, सिखाते ओरिएंटेशन, कंपनी क्या करती है, क्या करना चाहिए। अच्छा, फिर अपने अपने डिपार्टमेंट के भी इंटरव्यूज रहते हैं, छोटे छोटे बेसिक फॉर्मेलिटी क्वेश्चंस। मतलब टीम में डिवाइड करते हैं वैसा वाला? हाँ। अच्छा, और उधर वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, ऑफिस कल्चर? ऑफिस कल्चर तो फ्रेंडली है, मोस्टली पॉलिटिक्स तो होता ही है हर जगह, बट ठीक है। अभी तुझे पॉलिटिक्स से दूर रह के अपने खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगता है। एंड मोस्टली काम तो होता ही है। अच्छा, काम में कुछ गलती हो गई तो फिर चलम चली बॉस की तरफ से, मतलब जो भी सीनियर है उनकी तरफ से? नहीं रे, ऐसा कुछ होता नहीं है, चिल्लम चाली तो नहीं होती है। उन लोग गाइड करते हैं। अभी किसी ने भी गलती की तो थोड़ा तो इरिटेट होगा ही, गाइड भी करते हैं अच्छे से। एंड सारी गलतियों को माफ भी करते हैं। अच्छा, ये जो कंपनी में बोलते हैं कि डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, तो वो कितना सच है? हाँ, मतलब डिपार्टमेंट ही रहेगा। कौन से भी कंपनी में जा, प्राइवेट कंपनी जा या पब्लिक सेक्टर, तुझे जॉब मिल रही है मतलब वो डिपार्टमेंट ही रहेगा। अब फर्म नहीं है ना ये कि सारे क्लाइंट्स का अलग अलग डेटा रहेगा, इधर एक ही कंपनी का काम करना है, तो एक डिपार्टमेंट में डालेंगे, उसी डिपार्टमेंट में काम करो। अभी तू कौन सा डिपार्टमेंट में है? मैं तो कॉस्टिंग एंड बजटिंग। कॉस्टिंग बजटिंग, तो ऐसा है वहाँ पे, मतलब सेल्स का अलग डिपार्टमेंट, परचेस का अलग डिपार्टमेंट? हाँ, हर ही कंपनी में रहता है सेल्स एंड परचेस का डिपार्टमेंट अलग, एंड बिलिंग का भी अलग डिपार्टमेंट रहता है, फिर रिक्विजिशंस का भी अलग डिपार्टमेंट। बहुत सारे मतलब डाइवर्सिफाइड ही डिपार्टमेंट है, तुझे एक ऐसे सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। किसी को अगर चूज करना हो तो डिपार्टमेंट वाइज कि मुझे ये चूज करना, वो डिपार्टमेंट में जाना है या फिर ये डिपार्टमेंट में जाना है? पब्लिक सेक्टर में ऐसे कुछ नहीं रहता, चूजिंग ऑप्शन है ही नहीं। तुझे जो डिपार्टमेंट मिल रहा है वो मिल रहा है, नहीं लेना है तो निकल जाओ। ऐसे चूजिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तेरा बॉस अगर अच्छा है और दूसरे डिपार्टमेंट का बॉस भी अच्छा है तो स्विचिंग का चांस दे सकते हैं। तुझे अगर सीखना है, तूने अच्छा किया है, तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मोस्टली तो कोई देता नहीं है, क्योंकि इतना सिखाया है तुझे, अभी तू बोलेगा उस डिपार्टमेंट में जाके सीखना है तो नहीं मिलता। हम कोई ट्राई नहीं करते स्विचिंग का। एक बार घुस गया डिपार्टमेंट में तो स्विचिंग नहीं सोचते कोई। तो 2 डिपार्टमेंट का काम कर सकते हैं एक साथ? मतलब मुझे ये डिपार्टमेंट का भी काम आता है बट मुझे वो डिपार्टमेंट का भी काम थोड़ा सीखना है, तो ऐसा? ऐसे होता ही नहीं है ना रे। एक डिपार्टमेंट ऐसे क्यूबिकल जैसे होता है, क्यूबिकल में तू काम कर रहा है, अभी तू बोल नहीं सकता मैं उस क्यूबिकल में जाके काम करूंगा, क्योंकि अभी तेरे पास काम नहीं है और तू उधर जाके काम कर रहा है और अर्जेंट बेसिस पे तेरे को इस क्यूबिकल में आ गया काम, तो वो काम छोड़ के ये काम नहीं कर सकता ना। आफ्टर वो भी वर्किंग काम आवर्स, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये भी काम। आफ्टर वर्किंग आवर्स अगर काम करना हो किसी को तो दूसरे डिपार्टमेंट का भी? ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर वर्किंग आवर्स मतलब आफ्टर वर्किंग आवर्स क्या 8 बजे थोड़ी काम कर सकते हैं अपन।
वर्क फ्रॉम होम भी तो कर सकते हैं, मतलब मैं घर पे आकर मेरे आकर लैपटॉप में दूसरे डिपार्टमेंट का काम करूँ तो। नहीं, पब्लिक सेक्टर यूनिट से मतलब घर का तो काम देते ही नहीं है, वर्क फ्रॉम होम तो रहता ही नहीं पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि उनका डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है एंड सर्वर कनेक्टेड रहता है, तो वर्क फ्रॉम होम का तो कोई चांस नहीं है। एंड तुझे दूसरे डिपार्टमेंट का काम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक रहता है रे कि उस डिपार्टमेंट में काम दे दिया और तू बोला इस डिपार्टमेंट का हूँ मैं, तो एक दोनों के बीच में एक वो हो जाता है, फाइट हो जाता है, पॉलिटिक्स रहता है, ये मेरा आर्टिकल उधर कैसे काम कर सकता है। फिर यार उसमें वर्क एक्सपोजर कैसे मिलेगा? जैसे कि मान लो अभी तू तो कॉस्टिंग बजट टीम में है, तो कल को तू किसी कंपनी में जाएगा तो उस डिपार्टमेंट में तू काम कर सकता है एज अ सीए में। बट कोई बंदा अगर सेल्स या परचेस में ही काम कर रहा है, अच्छा कि सीए में को डालते हैं कभी सेल्स या परचेस में? सिर्फ सेल्स परचेस नहीं पता मुझे, हमारे इधर तो ऐसे कुछ है नहीं डिपार्टमेंट सेल्स परचेस का, हमारे इधर बिलिंग एंड पेमेंट्स का डिपार्टमेंट रहता है, उसमें डालते हैं सैलरी बिलिंग वगैरह, उसमें डालते हैं। को डालते हैं बिलिंग में। अरे सीए में आर्टिकल छोड़, प्रोफेशनल क्वालिफाइड सीए में भी थे उधर, बिलिंग में, सेल्स में, सैलरी में, ऐसा कुछ है नहीं रे कि छोटा डिपार्टमेंट है, ये भी बड़ा ही डिपार्टमेंट है बिलिंग एंड एक्सपीरियंस का देखने का। अच्छा ये इंटर्न को काम कैसे देते हैं? जैसे यहाँ पे तो सारा फर्म में तो सारा काम देते हैं इंटर्न्स को, बट कंपनी में किस टाइप का काम? कंपनी में मतलब कि मेरा काम जो रहेगा वो कॉस्टिंग एंड बजट का है, तो मुझे डे टू डे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स देखना है, मॉनिटर करना है, एमआईएस वगैरह प्रिपेयर करना है। हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट रहेगा, उसको वो डिपार्टमेंट का काम मिलेगा। अभी किसी का बिलिंग का डिपार्टमेंट है तो उसे हर दिन बिलिंग ही करना है। ये वर्किंग शेड्यूल क्या रहता है वहाँ पे कंपनी में? वर्क शेड्यूल तो मतलब नॉर्मल आज सबका मतलब जैसे रहता है वो 8 आवर्स तो फिक्स है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं कभी अगर काम रहेगा। मतलब कितना, 1-2 घंटा ऐसा एक्स्ट्रा? ऐसे कुछ नहीं, टाइम लिमिट तो है नहीं, कितना भी घंटा जा सकता है कभी, मतलब फर्म में भी कुछ टाइम लिमिट रहता है ना, 8 बजे तक, फिर 8 बजे का टाइम बोल के 9। फर्म में तो हमेशा देर होती है, कुछ ना कुछ छोटा भी काम आ जाएगा तो, क्योंकि क्लाइंट इतने सारे हैं, वर्क स्टाफ हमेशा कम ही रहता है फर्म में। बट कंपनी में कैसा लोग ज़्यादा है, बट कभी कभी काम भी ज़्यादा आता है, तो ऐसा कितना 1-2 घंटा एक्स्ट्रा रुका दिया। अब कोई बंदा दूर रहता है उसको तो फिर ट्रैवलिंग में और दिक्कत आ जाएगी। हाँ मतलब ट्रैवलिंग का दिक्कत नहीं है, तो काम का दिक्कत है। फर्म में भी ऐसे ही होता है, तुझे काम करना है और कितना भी घंटे रहे हो, फिर वो लुकआउट है, तेरा लुकआउट है ऐसे। हमारे यहाँ पे तो मतलब ऐसा तो नॉर्मली बोल देते हैं कि 1-2 घंटा अगर हो गया एक्स्ट्रा तो बोल देंगे कि भाई जाना है तो चले जाओ घर पे। बट अगर जिस बंदे को खुद से काम सीखना है तो बंदा सामने से रुकता है। मैं भी मतलब खुद से रुकता था, मतलब सर बोलते थे कि 6 बजे आता था, उसके बाद 2 घंटा तक सर कुछ नहीं बोलते। 8 बज गया तो सर बोलते सामने से तुमको जाना तो चले जाओ, काम अभी टाइम लगेगा और इसमें। तो फिर मैं तो सामने से रुकता था बाद में। मतलब किस बंदे को खुद से काम सीखना है तो उसको तो खुद से रुकना पड़ेगा, कोई बोलेगा नहीं। तो कंपनी में रुक सकते खुद से, अगर मुझे काम मेरा कंप्लीट करके देना है, हुआ नहीं है। कंपनी में कोई खुद से रुक सकते हैं, रुक सकते हैं कंपनी में, बट मोस्टली कंपनी में कैसे रहता है, हर एक सीनियर को जाना रहता है घर पे, वो लोग टाइम बाउंड रहते हैं, उनको कुछ सीखना थोड़ी है, उनका काम है वो निकले। अपने को सीखना होगा तो अपन रुक सकते हैं, बट कंपनी में कोई रुकेगा ही नहीं ना, टाइम हो गया तो सब निकल जाते हैं। एंड कंपनी जो भी लोकेटेड है वो मुंबई साइड लोकेटेड है, ट्रैवलिंग में 2 घंटा, तो मोस्टली कोई रुकता नहीं। हाँ, मतलब जितने लोग दूर से जब काम रहेगा तब तो रुकना ही है। हाँ, तो उनका ये कैसा रहता है, कैंटीन वैंटीन है कि नहीं कंपनी में, या अपना ही लाना पड़ेगा कुछ? कैंटीन तो है, ऐसे कुछ नहीं, कंपनी में कैंटीन सब खाना पीना प्रोवाइड करते हैं ऐसा नहीं, कैंटीन नहीं है, सिर्फ उसमें जाके पैसे भर के खाओ, ऐसे कुछ का कुछ नहीं है। लेके जा सकते, खुद का टिफिन लेके जाके खा सकता है, बट ऐसा फ्री में कुछ नहीं है कंपनी की तरफ से। चाय किसी कंपनी में नहीं मिलता, चाय तो है यार, डिस्काउंट कूपन। हाँ चाय कॉफी है, चाय कॉफी बिस्किट मिलेगा। हाँ चलो उतना तो है कम से कम। अच्छा ये कंपनी में जब काम मिलता है तो उसमें वर्क प्रेशर कैसा रहता है? वर्क प्रेशर मतलब अभी डिपार्टमेंट वाइज भी वर्क प्रेशर रहता है। अभी बिलिंग वालों का वर्क प्रेशर तो मंथ एंड में स्टार्ट होता है, काम सारे बिलिंग एंट्री करने हैं, खत्म करने हैं मंथ एंड में, तो उनका मंथ एंड में प्रेशर स्टार्ट होता है। अभी कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट रहेगा तो ऑडिट के पहले जो प्रोसेस रहता है वो सब में वर्क प्रेशर रहता है।
वर्क प्रेशर है ही, मतलब ऑडिट जैसे फर्म में वर्क प्रेशर है उतना ही वर्क प्रेशर है इधर भी। बट इधर ट्रांजेक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर के है, तो तुझे उतना वर्क प्रेशर हैंडल करना चाहिए। ऐसा सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है काम के अंदर, अपना जो भी इंटर्न्स को काम मिलता है? तो पहले तो कॉम्प्लेक्स नेचर ही है ये, मतलब कॉम्प्लेक्स इतना रहता है ना, फर्म में अपन हजार रुपए का ट्रांजेक्शन देखते हैं, बट कंपनी में कैसे करोड़ों का ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे डेटा है, बहुत सारा एक्सेल शीट है, बड़ा एक्सेल शीट है, तुझे उसको समझने के लिए टाइम लगेगा। एंड स्टार्टिंग में तो गलतियां बहुत होती है। हाँ, स्टार्टिंग में तो सीनियर है तो ठीक है। मैंने खुद कितने बार सुना है सर से छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, बट वो है कि बंदा सुन के लेना चाहिए स्टार्टिंग में। जो सुन के नहीं ले सकता फिर वो काम भी नहीं कर पाएगा, ना फर्म ना कंपनी में, ना किधर भी नहीं। ये ईगो रहेगा तो नहीं कर सकता। हाँ, एटीट्यूड वाला बंदा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुनना ही है ही। स्टार्ट में गलती होगी तुमसे और सुनाने वाला है बंदा कोई ना कोई सीनियर अपने सर पे। अच्छा, एक कंपनी में स्टाइपेंड कितना है? मतलब बहुत लोग का यही क्वेश्चन रहता है। मैं तो बोलता सबको 16 से 22 के बीच में रेंज रहता है, बट स्टाइपेंड स्टार्टिंग तो उधर ईयर वाइज डिपेंड रहता है। मतलब फर्स्ट ईयर रहेगा तो तुझे 16,000, सेकंड ईयर 2,000 बढ़ा के देंगे, थर्ड ईयर और 2,000 बढ़ा के देंगे। ऐसे मोस्टली कंपनीज में जाएगा तो 15 के अबो तो है, फिक्स है 15 के अबो स्टाइपेंड फिक्स। और कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा अगर ज्वाइन करे तो इसको ऑलरेडी कॉस्टिंग में या फिर अकाउंटिंग टैक्स एक्सपीरियंस बंदे को भी मतलब उधर से स्टार्ट होगा, उसका भी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा, उसको भी जितना बाकी लोग को मिलता है स्टार्टिंग उतना ही मिलेगा उसको। जॉब नहीं है ना ये तो इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप तो स्टार्टिंग सबको सेम ही रहेगा, एक्सपीरियंस रहने दे, अनएक्सपीरियंस रहने दे। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे कि अगर एक्सपीरियंस तो पहले तो वैसे क्वेश्चन में पूछते हैं अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा आया तो, लेकिन अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो 10 नॉर्मली CA में फर्म में 10-15 हज़ार तक मिलता है एक्सपीरियंस वाले बंदे को। 15-20 के आसपास मैंने नॉर्मली देखा है। पूना के एक फर्म में बड़ी पब्लिक कंपनी में देखा तो मैंने 30,000 रुपये उसको मिलता था स्टाइपेंड, बट उसको 4 साल का एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, वो लड़की को भी। अच्छा, ये इंटर्न को अपना जब अभी अपना जून में एग्ज़ाम था तो छुट्टी वुट्टी कुछ मिलता है कि नहीं, और कितना? जून में मतलब एग्जाम ड्यू तो है, 1 मंथ की एग्जाम ड्यू है। अगर तेरा डिपार्टमेंट का हेड जो रहेगा ना वो अच्छा रहेगा ना तो मुझे 2 महीने की छुट्टी भी दे सकता है। तो कब अप्लाई कब करना पड़ता है छुट्टी के लिए? क्योंकि फॉर्म में तो चलो बोल दिया भाई मेरा एग्जाम आने वाला है, बट कंपनी में कैसा? कंपनी में भी वैसे ही है, मतलब तुझे छुट्टी लेने से पहले तू उनको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा कि इसमें इधर से छुट्टी पे जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ करके, तो है वो पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर उनका HR का प्रोसेस रहता है थोड़ा, ये फॉर्मेलिटीज एंड रहते हैं। कंपनी में फॉर्मेलिटीज बहुत रहती है, तो उनको 1 महीने पहले छुट्टी का बताना पड़ता है कि ये डेट से मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे छुट्टी चाहिए स्टडी लीव का, एंड एप्लीकेशन डालना पड़ता है। मतलब मई में छुट्टी चाहिए तो जून में अप्रैल में बताना पड़ेगा? हाँ, अप्रैल में एटलीस्ट बताना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम्हारे सीनियर को पता होना चाहिए कि तू मई से छुट्टी पे जा रहा है। नहीं तो उन लोग कैसे उनका काम वगैरह है ना अलॉट करके रखते हैं, ये मई में ये काम ये करेगा, जून में ये काम ये करेगा, ऐसे उनका एकदम प्रॉपर टाइम टू टाइम टेबल रहता है, सब अलोकेशन रहता है। तो वो काम अपने वजह से रुकना नहीं चाहिए, वो दूसरे को असाइन करके जाना चाहिए। पेड लीव रहती है क्या जो मिलती है? तो नहीं, पेड लीव तो बिल्कुल नहीं है। फर्म में भी किधर पेड लीव मिलता है? मिलता है फर्म में, ठीक है, मेरे को पेड लीव मिलता है। अच्छा भाई, हमें नहीं मिलता। कंपनी में कुछ पेड लीव नहीं है, वो भी पेड लीव है वो पूरे साल के 12 छुट्टी है, बस वो छुट्टी यूज करो। PL जो मिलता है वो वाला ना, PL वाला? हाँ वही, स्टडी लीव के कुछ पेड लीव नहीं। सारी कंपनी में ऐसा है क्या या फिर दूसरी कंपनी में? सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट में ऐसा है, मैंने किसी के यूनिट में सुना नहीं है कि छुट्टी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरे को कमेंट किया था कि उन लोग को अगर 2-3 साल करना हो इंटर्नशिप तो कर सकते हैं कंपनी में। अब नॉर्मली कैसे चलता है? कर सकते हैं। एक्चुअली क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क रहता है पब्लिक सेक्टर में, डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं उन लोग को, वो भी उसमें भी तुम लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, कन्वर्ट हो सकते हो अगर करना ही है तो। मोस्टली जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट रहते हैं ना वो एक्सटेंशन देते ही है, उनको एक और साल एक्स्ट्रा करना है कर सकते हो।
मतलब अगर मैं 15 मंथ्स की ज्वाइन हुआ तो उसके बाद मुझे जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक करते हैं कुछ कुछ है। तो अपने पे है या उनके ऊपर है कि जैसे कि आता है पब्लिक कंपनी का तो वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक कर रहा है। आ रहा है अभी आवाज? अरे आवाज आ रहा है? देखो आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है सर। हाँ ठीक है, आ रहा है आवाज? हाँ आवाज आ रहा है। ठीक है। अच्छा ये जो आवाज आ रही है ना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सुन। एक क्वेश्चन था कि हाँ आवाज आ रहा है बट तेरा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आवाज नहीं आया तेरा ऐसा। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज अरे मुझे आ रहा है तेरा आवाज। हेलो, नहीं बीच में कट हो रहा है। तेरा वाईफाई जा रहा है। मेरे वाईफाई पे हूँ मैं ऑफिस। तेरा नेटवर्क क्वालिटी खराब हो गया। मेरे इसमें अबे भी फिर वाईफाई पे हो। मैं भी तो वाईफाई पे हूँ ऑफिस के। मेरा फोन क्लियर दिख रहा है। मेरे इसमें दिखता, अरे तो खुद का तो ठीक क्लियर। है अभी आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है। हाँ ठीक है, चल मैं अब स्टार्ट करता हूँ अगेन मतलब आगे जहाँ से छोड़ा था। ठीक है ठीक है। अभी कुछ लोग का ये पूछ रहे थे कि जॉब प्लेसमेंट मिलती है क्या अगर इंटर्नशिप किसी की हो गई वहाँ पे कंप्लीट 2-3 साल की या फिर 15 महीने की, तो वहाँ पे जॉब मिलेगी? पब्लिक सेक्टर में कुछ नहीं मिलते ऐसे प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं। उनका एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, सर्कुलर निकलेगा, उसी थ्रू होगा। कुछ रेफरेंस है नहीं उधर कि तू पहले काम कर रहा था तुझे फटाक से ले लेंगे। पूरा मेरिट लिस्ट पे चलता है, रेफरेंस है नहीं उधर। बट ठीक है, तुझे अच्छा एक्सपीरियंस है उस यूनिट का तो मेरिट लिस्ट में लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है। प्लेसमेंट तो कुछ होता नहीं है जैसे उनका सर्कुलर आने में। अच्छा आवाज नहीं आ रहा, अभी आ रहा है। अच्छा ये मतलब जॉब किसी को नहीं लगती? कोई तो ऐसा होगा मतलब अच्छा इंटर्न होगा तो उसको जॉब के लिए ऑफर कर दिया। जॉब के ऑफर नहीं करते, उन लोग बोलते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाओ। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन लोग एम्प्लॉय करते हैं ना पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं उनको। मोस्टली तो लोग यही करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, क्वालिफिकेशन रहेगा तो दूसरे इधर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपने कंपनी में वैकेंसी निकल गया और सर्कुलर लिस्ट में हो गया तो इधर अप्लाई करेंगे। मेरे कुछ में लगा तो ठीक, नहीं लगा तो कुछ चांस। तो सैलरी कितना रहता है उसमें, कुछ आइडिया? सैलरी पकड़ मतलब अच्छा खासा 70,000 ऊपर रहेगा पर मंथ? हाँ पर मंथ 70,000 अच्छा क्वालिफिकेशन के ऊपर है। अच्छा ये कंपनी में ऐसा एक ही डिपार्टमेंट का काम करवाते हैं लेकिन फर्म में सारे का डिपार्टमेंट का मिलता है, जैसे सीए फर्म या सीएमए फर्म में, तो कंपनी और ये फर्म में काम करना कौन सा बेटर रहेगा? मुझे तो लगता है कि पहले फर्म का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि फर्म में कैसे ऑडिट, जीएसटी, अकाउंटिंग ये सब सीखने मिलता है। बट कंपनी में आगे एक ही करना है, या फिर अकाउंटिंग करना है या फिर टैक्सेशन करना है, ऑडिटिंग करना है, इसमें से एक ही करना है। तो सबको एक क्लैरिफिकेशन नहीं रहता कि कौन से डोमेन में जाना चाहिए क्योंकि एक बार कंपनी में घुस गया तो तुझे 2 साल करना है, 3 साल करना है, एक ही डिपार्टमेंट में करना है तो एक का ही एक्सपर्टीज आएगा। बाकी फील्ड एक्सप्लोर भी नहीं किया उसका एक्सपर्टीज नहीं जाएगा, नॉलेज तो होगा ही नहीं। हाँ वो तभी होगा। मतलब मैं तो मैं तो चूज करूंगा फर्म में करना चाहिए, 6 महीने 6-7 महीने एटलीस्ट फर्म में करना चाहिए। एक रफ आइडिया आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। मुझे एक आइडिया आ गया कि मुझे ऑडिट या फिर कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। हाँ वैसे मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ में आता है कहाँ पे जाना चाहिए, या तो ऑडिट में, टैक्सेशन, अकाउंटिंग इसमें, या फिर कॉस्टिंग में, मतलब जो भी इंटरेस्ट ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पे अभी वर्किंग आवर्स बताया था जो, तो उसके हिसाब से टाइम मिलता है पढ़ने के लिए? तो वर्किंग आवर्स मतलब स्टडी के समय मोस्टली पढ़ते कंपनी में जो भी आर्टिकल कर रहा है कुछ भी कर रहा है। नजदीक रहेगा तो ठीक है करेगा, बट उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए।
एक बार जॉब पे लग गया ना, डिसिप्लिन पूरी खत्म हो जाती है। जॉब पे आने के बाद लग जाता है इंसान, फिक्स हो जाता है। तो एक डिसिप्लिन रहेगी ना कि नजदीक टू एटलीस्ट 15-20 मिनट का ही ट्रैवलिंग है, तो वो बंदा कर सकता है पढ़ाई। तो लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहा है, 2 घंटा का तो 1.5 घंटा ट्रैवलिंग करे, उसको तो नहीं होगा पढ़ाई करनी। मोस्टली उसका डिसिप्लिन रहेगा करने का तो करेगा, नहीं तो सैटरडे संडे इज द बेस्ट। तो सैटरडे संडे का एक सब्सक्राइबर कल मुझे आया था मैसेज, तो वो पूछ रही थी कि मेरा इंटर अभी क्लियर होने वाला है और उसको मतलब एक ग्रुप बाकी था, उसका रिजल्ट आना बाकी है जो जून में हुआ। तो उसको पब्लिक कंपनी में करना इंटर्नशिप और बोलती है साथ में मुझे फाइनल भी देना है। तो मैंने उसको उस टाइम पे सजेशन दिया कि पहले इंटर निकाल ले, उसके बाद कंपनी ज्वाइन की, उसके इंटर्नशिप होने के बाद फिर फाइनल का करना, क्योंकि वो वर्क प्रेशर कंपनी में टाइम मिलता है, अच्छा सजेशन। मतलब कंपनी में टाइम पर थोड़ा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, बट फर्म में टाइम नहीं मिलता उसको। वो पहले कंफ्यूज थी कि उसको कंपनी में जाना है या फर्म में। पहले बोलती है कंपनी, फिर बोलती है फर्म, फिर बाद में उसने डिसाइड किया कि फर्म में जाना है। तो मैं बोला फर्म में जाएगी तो फिर आज शेड्यूल उसमें बिगड़ता है बार बार। ऐसा नहीं कि रोज़ नहीं मिलता, आज पढ़ रही तो 12 घंटा, लेकिन कल सडनली कोई काम आएगा ऑफिस में, रात भर रुक के करना पड़ेगा। दूसरा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है उसके। कंपनी में मिलता है पढ़ने, मुझे तो लगता है कंपनी में मिलता है, क्योंकि कंपनी का खुद का लाइब्रेरी भी है हमारे इधर। लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो लोग, या फिर कंपनी के जस्ट स्टेशन के बाजू में एक लाइब्रेरी है, उधर जाके भी पढ़ सकते हो। ये अच्छा खासा फैसिलिटी है पढ़ने के लिए, बट फर्म में बिल्कुल नहीं मिलेगा पढ़ने। फर्म का कैसे है, ड्यू डेट आ गया, जीएसटी का ड्यू डेट आ गया, काम पड़ेगा, फिर ऑडिट का ड्यू डेट आ गया, काम, फिर आईटीआर का ड्यू डेट, ऐसे रहता है। बट कंपनी में कैसे एक फिक्स ऑफ ड्यू डेट है कि एटलीस्ट मंथ में ड्यू डेट होगा या फिर क्वार्टर एंड में ड्यू डेट होगा, फिक्स है। मतलब ज़्यादा कम तो उतना पढ़ेगा। हाँ, मतलब उसमें ज़्यादा पढ़िए नहीं मिलेगा ना, ज़्यादा ड्यू डेट्स नहीं है तो पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अगर कुछ काम नहीं है कंपनी में, अब कंपनी में मतलब अब आज मान लो आज काम ज़्यादा है नहीं, तो मैं ऑफिस में बैठ के पढूं, चलेगा? हाँ, पढ़ सकता है, रोज तो पढ़ नहीं सकता, हमेशा पढ़ाई करते हैं इसलिए तो रोज तो नहीं पढ़ना चाहिए। उसके एटलीस्ट वीक में 1-2 बार लेके जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये तो किसी के सुपीरियर क्या नजर में पड़ गया, ये बंदा सिर्फ पढ़ाई करता है, काम नहीं करता, तो वो नीचे उसके सबऑर्डिनेट को पूछेगा इसको काम क्यों नहीं करेगा। ओके, अभी मैं इसमें जो अपना वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ इंस्टा का। तो किसी को भी अगर मेंटरशिप चाहिए होगी, तो पर्सनली मेंटरशिप चाहिए होगी तो उसके ज़रा हेल्प कर देना, ठीक है? और प्रैक्टिकल काम जो भी किसी को सीखना हो तो फिर वो देख लेना है तुम्हारे तेरे एंड से, किसी को कैसे सिखाना है तो, ठीक है? मुझे काफ़ी लोगों का बीच में आया था लाइव में, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि काम सीखना है पब्लिक कंपनी का या फिर मेंटरशिप चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपन ये पॉडकास्ट करते तो सही पड़ेगा। जिसको अगर पर्सनली मेंटरशिप चाहिए रहेगी या फिर कुछ काम सीखना रहेगा प्रैक्टिकल वाला, तो वो उसको सिखा देना, ठीक है? मैं इंस्टा पे और अपना यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ उसका लिंक, ठीक है? ठीक है, चल आज के लिए एंड करते इतना ही। इसके बाद कुछ रहेगा तो सीए में बनने के बाद पहला पॉडकास्ट मेरे साथ में। हाँ, पक्का, ठीक है, चल बाय।